एक्सरसाइज 7.4 एक्सप्रेस द फॉलोइंग रूपीज यूजिंग डेसिमल। डेसिमल बोलते हैं, इसे पॉइंट लगाते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव। तो ये पैसा लिखा है कितना, 25 पैसे। तो हमें चेंज करना है किसमें, रूपीज में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। क्या होता है 1 रुपीज। 100 पैसे यानी 100 पैसे। 100 पैसे में क्या होता है, 1 रुपये होता है। या इसको हम आर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि 1 रुपी इक्वल टू 100। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा कितना है, ये 25 है। तो अब यहाँ लिखेंगे 25 पैसे इक्वल टू 25 अपान में क्या हो जाएगा, ये पैसा था, पैसे को बदल लें। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, आपको इस तरह 0.25 होगा। एक बार रफ करके दिखा दे रहा हूँ कि हम 25 में डिवाइड करें कितने से, 100 से। तो पहले यहाँ 0 लगाएंगे, एक यहाँ बढ़ेगा ना, ये हो जाएगा। पहले 2 वाले चलेंगे तो 200, 5 उतारेंगे कट जाएगा, फिर हम 5 और 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फिर हम ले चलेंगे 5 बार। क्लियर है, आपको शो नहीं करना है, ओनली रफ का कार्य है, इसको आपको आगे कर लेना। क्लियर हो गया ये? ऐसे ही आपका दूसरा सवाल है, इसी में का दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है 350 और क्या लिखा है पी, यानी पैसा है। हमें चेंज करना है किसमें, करना है रुपीज में। तब ऐसे यहाँ भी वही चीजें लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या लिखेंगे 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। ऐसा कर लेंगे। तो हमारा कितना है 100, यहाँ ऐसे लिख देंगे 100 350 पैसे इक्वल टू 305 अपान में 100। अब डिवाइड के बार बार नहीं दिखाऊंगा, बस यहाँ लिख देंगे हम 2 है ना 0, इधर से 2 पे आप अंक लगा सकते हैं। यहाँ लिखे 3.50। अब इसको हम पैसा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रुपए में लिख देंगे। है बात समझ में? एक और सवाल देख लीजिए आप, इसके बाद फिर अगला बताऊंगा। एक लिखा है 270 पैसे, लिखा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये इस क्रिया सब में लिखेंगे कि वी नो दैट 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। तो कितना हमारे पास पैसे हैं, 270 पैसे इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे 270 अपान में 100। अब पता है ना कि 2 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 अंक ले लेंगे, यानी 2 बना के यहाँ पे 7 ऐसे 0 लिखा है, डायरेक्ट इसको क्या लिखेंगे हम, रुपए लिखेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आ गया है ना, मिटा दूं, ठीक है। अब इसका हम दूसरे सवाल में चलेंगे। दूसरा सवाल क्या दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रुपए एंड पैसे। रुपए एंड लगा देंगे और किसमें बदलना है, पैसे में बदलने हैं, ठीक है। और हमारे पास दे रखा है पहला सवाल रुपए 6.45, क्या हो गया, इतना दे रखा है रुपए में, पूरे किसमें है, चाहे इसको ऐसे आप लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं कि 6.45, ऐसे भी लिखते हैं, तो बात एक ही है। रुपए पहले लगाएं बाद में लगाएं, वैसे इंग्लिश में पहले ही लगाता है, हिंदी में बाद में लगाता है, ठीक है। आप कहीं भी ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो आपको यहाँ याद नहीं कुछ करने हैं, इसमें क्या करने की, देखिए 2 अंक है, इधर भी है और इधर है। तो डेसिमल से जो पहले है, डेसिमल से जो पहले है वो क्या हो गया, रुपया हो गया, और डेसिमल के जो बाद में हो पैसे हो गया। तो वैसे यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्व में
ठीक है। कि ये वाला क्या लिखेंगे, रुपया हम लिख देंगे 6, यहाँ पर लगा दे कामा या लगा देंगे एंड 45 पैसे। क्लियर बात है। और सवाल देख लीजिए, इसमें है एक और आपका 14.06, यहाँ रुपए का चिन्ह दिया है 14.06 पूरे रुपए में है। यहाँ पर लिख दीजिए आप सॉल्व, ठीक है। और ये बताए ना इधर का टाइम से पहले है, तो यहाँ पर रुपया लगा दीजिए कितना 14 एंड 0 का खाली 6 लिख दीजिए और 6 का हो गया। कोई दिक्कत है कर लीजिएगा, ठीक है। बता दे इसे। तीसरा सवाल है, दूसरा हो गया। अब हम चलेंगे तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। फॉलोइंग सेंटीमीटर यूजिंग किसमें डेसिमल। अब एक दो सवाल आपको समझ में आ गया होगा ना, तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे। पहला सवाल है आपका, क्या लिखा है 8 mm यानी 8 मिलीमीटर। तो 8 मिलीमीटर है, तो फिर हमें किसमें चेंज करना है, हमें सेंटीमीटर में। तो फिर यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्व। अब सवाल में वी नो डेट मिलीमीटर के बाद क्या होता है सेंटीमीटर, तो 10 हो जाएगा। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आएगा समझ में? मिलीमीटर सेंटीमीटर होता है ना, 10 हो रहा है तो 10 से करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 मिलीमीटर इक्वल टू 8 अपन में हम क्या लिखेंगे। तो जब हमने बताया था आपको, बहुत बार डेसिमल बताया हूँ, ठीक है, कि जब एक ही अंक हो 10 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.8 हो जाएगा सेंटीमीटर, या हम 8 में डिवाइड करेंगे किससे 10 से। तो पहले छोटा है तो डिवाइड तो जाएगा नहीं, क्लियर बात ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे, तो पॉइंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा 0 होगा, और फिर 8 बार जाएगा तो कट जाएगा ना। ये दिखाते नहीं है, रफ का होता है, इसको शो नहीं करते हैं, कहीं और कर लेते हैं। डायरेक्ट सवाल ऐसे लिखते हैं। बताइए इसमें का और कौन सा बता दो। एक दिया है इसमें का 5वां सवाल है 32 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, ये तो दिया है। ये पहले से ऑलराइट किसमें दिया है सेंटीमीटर में दे रखा है ना, और आपका कुछ किस में रहा है सेंटीमीटर में। तो इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं, हमें किसको करना है मिलीमीटर। तो यहाँ फिर लिखेंगे कि वी नो दैट 1 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना है 100, यहाँ लिख देंगे 100 2 मिलीमीटर इक्वल टू 2 अपन में क्या हो जाएगा 10। अब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे रफ में देख लीजिए क्या करेंगे, हम 2 में डिवाइड करेंगे 10 से, डिवाइड हो जाएगा नहीं, फिर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 होगा। कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 0.2 और किसमें हो गया सेंटीमीटर। और पहले से हमें कितना दे रखा है ये 32 से, तो 32 प्लस 0.2 दोनों सेंटीमीटर है, जोड़ देंगे तो 32.2 और क्या लिख देंगे। कोई दिक्कत है? और बताइए साथ साथ जरूरत पड़े तो आप उतारते जाइएगा, अरे तो हम तो फास्ट चल ही रहे हैं, फिर आपको वीडियो पर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल का थोड़ा सा नाम बड़ा हो गया तो मैं छोटा कर रखा हूँ, ओनली मदर एकेडमी कर रखा हूँ, ठीक है। एकेडमी मदर एकेडमी पर डालिएगा, वही चैनल आएगा। तो बड़ा सा था नाम, दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो आप यूट्यूब पर देखिए, और जहाँ लगे कि दिक्कत हो रहा है तो उसको का कमेंट करिए, कहा सर जी यहाँ पर हमें दिक्कत है, इस चीज को बताइए। क्लियर हो गया? चौथे सवाल पे चलें।
क्या है चौथा सवाल बताइए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मीटर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मीटर यूजिंग डेसिमल। एम में बदल मीटर यूजिंग डेसिमल। और डेसिमल आपको बता दिया पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, मीटर में पहला हमारा सवाल दिया है 4 सेंटीमीटर। हमें बदलना है किसमें मीटर में बदलना है, यही तो करना है। सेंटीमीटर है किसमें बदलना है मीटर में। तो आपको पैमाना बताया गया होगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर बताया गया है ना। देखिए नहीं बताया तो यहाँ पर लिख देता हूँ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, मीटर। तो यही सब पढ़ते हैं। हमारा किस में है सेंटीमीटर, इसमें है तो सेंटीमीटर फिर कहा डेसीमीटर फिर मीटर। तो कितना हो जाएगा 2 यानी 100, 1 10 100, 1 10 100 हो रहा है ना। फिर यहाँ से हम लिखेंगे इसी सवाल में सॉल्व करके। ठीक है, वी नो दैट यानी हम जानते हैं कि, इसका मतलब क्या हुआ हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। क्लियर बात है। अच्छा, तो हमारा कितना सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 100 मैंने इसलिए 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 अपान में क्या हो जाएगा 100 होगा। इसको हम करेंगे तो 0.0 लग के क्या हो जाएगा तब क्या हो जाएगा क्लियर है ना। एक बार रफ में दिखा दे रहा हूँ कि 4 में हम डिवाइड करें कितने से 100 से तो क्या होगा ये पहले 0 बढ़ाएंगे तो ये बड़ा हो जा रहा है डिवाइड नहीं जाएगा ना। फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक और 0 हो जाएगा फिर 4 बार जाएगा। क्लियर हो गया। ये रफ का है, रफ पे कहीं भी कर लेते हैं। क्लियर हो गया। बोलिए और कौन सा 13 सेंटीमीटर ऐसे ही है। एक दिया है इसमें का तीसरा सवाल आपको 181 क्या है सेंटीमीटर। हमें किसमें चेंज करना है लिख देंगे। फिर ऐसे यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर हो गई बात। सबको आ रहा है समझ में ना। बताओ सबको दिख रहा बोर्ड ना। जिसको दिक्कत होगा वो बोलेंगे कि यहाँ से फिर लेंगे 181 सेंटीमीटर इक्वल टू फिर यहाँ लिख देंगे 181 अपान में क्या लगाएंगे। तो आपको बताया ना कि जब 2 जीरो है तो इधर से हम पॉइंट लगा देंगे। ये सब नियम है। या 2 अंक पे है ना तो इधर से लगा देंगे 1 लिखे 0.81 और हम क्या लिख देंगे इसको यानी यहाँ फिर हम भर सकते हैं का 1.81 मीटर। क्लियर है बात। अब कौन सा सवाल इसमें आ जाएगा और बताऊं। एक 5वां सवाल है, 5वां देख लीजिए। दिया कि 14 मीटर 12 सेंटीमीटर। फिर वही बात है लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, क्या लिखेंगे सॉल्व में कि 1 वी नो क्या लिखेंगे नो दैट क्या हो जाएगा 100 मीटर एम लिखा है तो मीटर ही पढ़ेंगे हमेशा। सबको दिख रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे हम इसको ये तो मीटर में ही है इसको नहीं छेड़ेंगे इसको। सो 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 अपान में क्या हो जाएगा। यहाँ कुछ भी नहीं करने हैं ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 4 मीटर था
आप प्लस का हो गया 0.12 मीटर। अब जोड़ देंगे तो देखिए 4 मीटर है, यहाँ पर हम पॉइंट लगा सकते हैं। और क्या लिखना है 0.12 ऐसे लिखेंगे। कभी ये नहीं कि दोनों के एक साथ हम लिख दें, पॉइंट हमेशा इधर रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे 4.12 मीटर ना हो गया। यस सर। बोले क्लियर है? यस सर। तो मिटा दे इसे। यस सर। अगला बोलिए कौन सा है? सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। एज इसमें लिखना है सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। देखिए कोई दिक्कत नहीं। पहला आपका सवाल है 2.8 क्या लिखा है 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ कोई नहीं पढ़ने है, यहाँ तो आपको जान ले कि जो मीट इधर का पहले है तो क्या हो गया सेंटीमीटर, और इधर वाला क्या हो गया सिंपल तरीका हो, गलत नहीं होगा। बस आप यहाँ लिख देंगे सॉल्व, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे 2 क्या हो गया मिलीमीटर। कोई दिक्कत है? बताइए हर एक सवाल हो जाएगा इसमें का? एक लिया दिखा है इसमें का तीसरा सवाल। बाकी जो नहीं आएगा ना वो उसको बताइए, कमेंट में करिएगा कि ये नहीं आ रहा। 142.1 क्या हो गया? तो पीछे के बोलना रहे तुम लोग, भावना ये लोग बोलते नहीं बेटा, फिर नहीं समझ में आएगा। अब इसने क्या लिखेंगे, भावना खड़ी हो तो क्या लिखेंगे इसको? आप बैठे रहो ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे इतने को है? नहीं, आप बताइए क्या लिखेंगे इसको है? सेंटीमीटर। यही ना पूछा है, किसे बदलना है? सेंटीमीटर। तो भाई ये पूरा किस में सेंटीमीटर में है। ये हमें कह रहा है कि आप दो चीजों बदल के लिखिए, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तो हम करेंगे ना। आप बताए कि जो पॉइंट से पहले है दूसरा कुछ है नहीं, यहाँ दूसरा कुछ नहीं है ना। ये क्या है हमारे पास पूरे सेंटीमीटर में है। तो जो पॉइंट से पहले 142 ये कोई कठिन है भाई? ये बिल्कुल कठिन नहीं है, आप समझने का प्रयास नहीं कर रही हैं। बैठिए, चलिए एक और इसमें का सवाल पूछूंगा भी मैं इसमें। चलो दूसरा देख लो, इसका सेकेंड पार्ट है 19.6 सेंटीमीटर। चले सोनी खड़ा हो जाओ। ये 90 क्या है? 90 को क्या लिखेंगे? अब है ना दिक्कत? अब बताओ मनीषा। सेंटीमीटर भाई कुछ भी नहीं करने, इस वाले का लिख देने हैं सेंटीमीटर। कुछ करना है इसमें? बैठिए। अरे भाई बेटा इतने नहीं समझोगे दिक्कत है, हम तो फास्ट बताते जा रहे हैं। अब बोलिए इस वाले को हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। और पॉइंट के बाद जितना रहेगा उसको क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? पांचवा चल मिटा दें। चलिए इसी का हम 6 सवाल में देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मीटर एंड मीटर एंड कुछ भी नहीं है। छठा सवाल है, देखिए जब आपको पहला समझ में आया होगा तो आपको ये भी समझ में आएगा। कितना लिखा है? मीटर लिखा है। क्या लिखा है? गौतम खड़ा हो जाइए। क्या लिखेंगे इसको? 9 को ध्यान से देख लो तो पिट जाओगे। देख लो ये ऐसे दिखते हैं, मैं बोलते नहीं को। आप बताइए हैं? 2 चीज दिया है, एक मीटर में लिखना है और तीसरा नहीं लिखना है। तो मिलीमीटर क्या बात आना चाहिए? हैं? क्यों आना चाहिए? जब यहाँ पर मीटर है और सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर आएगा इसमें। क्या करें सर?
हमें दो ही चीज में लिखना है, यानी पॉइंट से जो पहले है वो क्या है, मीटर है, और जो पॉइंट के बाद यही तो है। बस हम लिख देंगे 9 मीटर एंड नहीं है। बैठिए, एक दिया है 14.60 मीटर, दूसरा सवाल है ना क्या है, 14.06 मीटर है, ठीक है। चलिए आप खड़ा हुए टिंकू, आप बताइए कि मीटर किसको लिखेंगे हम, 14, अरे अंदर भी देख लेंगे भाई, जान लेंगे। ये 40 को क्या लिख देंगे हम, मीटर, यहाँ एंड लगा देंगे, बैठ जाइए। पवन का लिखेंगे इसको सेंटीमीटर, यानी जीरो लगाए ना लगा मैं ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, क्लियर है बात है। यहाँ जरूरत पड़ेगी इनको, क्योंकि हम जब 100 से भाग करेंगे तो वहाँ जरूरत पड़ेगा जीरो के। क्लियर हो गई बात है भाई। जिनको नहीं समझ में बोलेंगे यहाँ पे, ये नहीं कि वो फलाना बोल दिए हम तो चुपचाप रहेंगे। कुछ दिक्कत है भावना बेटे, इसमें हमें दो ही चीज दिया, जहाँ मीटर एक में, तो हमारा ये वाला क्या हो गया, मीटर हो गया, इधर वाला क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। कोई पहाड़ा पढ़ना है, न कोई टेबल पढ़ने हैं, न कोई माइनस करना है, न कोई ऐड करना है, कुछ भी करना है इसमें। आपको इतना भी समझ में नहीं आएगा तो आप दिमाग यहाँ नहीं रखें और अपने आप को मान लिए हैं कि हम कमजोर हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। नहीं, एक बार किसान की फसल बेकार हो जाती है, अगली बार भी बेकार होने देगा, अगली बार भी बेकार होने देगा। आप सबक लीजिए ना, एक बार हम कमजोर रहे, एक बार कम नंबर कम रहा, हर बार रहेगा क्या, आपका बैठ जाइए। सबका हाथ पैर बराबर है तो है, सबका सिर बराबर है ना, फिर कमजोरी कहाँ से, टटोलिए इस बात को। किसान की फसल एक बार नुकसान हो जाती है, अगले बार दुगना मेहनत से करता है, डबल मेहनत से करता है कि इस बार हमारा जो पिछला बेकार हुआ वो भी क्या हो जाए, वो उसका भी इसमें भरपाई करूं, ना कि छोड़ देगा कि चलो भाई बार बार फसल नुकसान होती रहे। सबक लीजिए, होता है ना। 7वां सवाल देख लीजिए, मिटा दे इसको। 7वां सवाल है, आप लोग साथ में लिख भी सकते हैं, एक्सप्रेस द किलोमीटर यूजी डेसिमल। इसमें लिख रहा है किलोमीटर और इसमें डेसिमल यूजिंग हो जाएगा डेसिमल। डेसिमल बता दिए, पॉइंट होता है, इसी का बोलते हैं हम। हाँ, पहला है तो ये दिया है कि 6 मीटर, क्या लिखा है, 6 मीटर। 6 मीटर, देखिए मीटर है, हमें चेंज किसमें करना है, किलोमीटर में। फिर अपने यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, साथ लिख करके क्या लिखेंगे, देखिए मीटर से पढ़ेंगे, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है। देखा लिखा पहला सवाल 6 मीटर 100, यहाँ का लिखेंगे, इसलिए 6 मीटर इक्वल टू 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1000 होगा। इसका रफ है, वहाँ फुल ऊपर नहीं दिखाएंगे, रफ में हम करेंगे 6 में डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से। यहाँ 0 पॉइंट लगे, 1 0 अब जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 जाएगा। ये भी 100 है, ये क्या है, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, बराबर हो गया। 1 है, यहाँ 6 आएगा तो हम क्या वाले चलेंगे, ऐसे हो जाएगा। आपको आना चाहिए ये, कैसे हम 0 बढ़ाते जा रहे हैं। तब यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर 0.006 और यहाँ भर सकते हैं हम 0.006 किलोमीटर, न हो जाएगा। इस सवाल में सब में हमें क्या करना है, 1000 से करना है। एक सवाल तीसरा देख लीजिएगा,
तीसरा लिखा है 198 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। तो फिर यही बात लिखेंगे वी नो दैट 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। So 198 मीटर इक्वल टू 198 आ जाएगा बटा में आ जाएगा। तो देखिए 3 ही बटा 10 किलो लेंगे। अब उतना सबको नहीं रब में दिखाऊंगा मैं। आपको क्या करना है 0.198 और क्या लगा देने और यही बात आपको यहाँ भर सकते हैं 0.198 क्या भर सकते हैं किलो की बात। अगला एक सवाल दिया 5वां देख लीजिएगा। दिया है कि 6 किलोमीटर और 9 मीटर दिया है ना। बस इसको हम चेंज करेंगे ना कि इसको भी करेंगे। बस क्या लिखेंगे साल लिख देंगे वी नो दैट 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो क्या लिखा 9 लिखा है 9 मीटर। तो 9 अपार्ट में क्या हो जाएगा अभी एक डिवाइड करके दिखाया था 0.009 और क्या हो जाएगा। अब हमारा दिया 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्लस 0.09 किलोमीटर। तब लिख देंगे 6.009 और क्या हो जाएगा किलोमीटर और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर बात नहीं है? अरे ना ठीक है।